रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव के इस सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे गुरुदेव की परम पावन स्थली हमारी गुरुदेव की जो है आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहा है। ये जो हमारा मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस का है जो प्रोग्राम है, उसके आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। ये हमारी गुरुदेव की जो परम स्थली है बड़ी ही पावन है, और ये जो साधना है ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। इसके आगे कोई भी साधना नहीं है जो गुरुदेव हम लोग को साधना दे रहे हैं, जिसका नाम है सिद्ध योग। इसको महायोग भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे योग समाहित। परंतु उसके बावजूद भी ये बहुत ही सरल और सहज साधना है, क्योंकि ये बहुत ही तपस्या से ये साधना गुरुदेव ने पाई है। उनके गुरुदेव ने, जो दादा गुरुदेव हैं श्री गंगाई नाथ जी, उन्होंने घोर तपस्या करके गुरुदेव को दी, फिर गुरुदेव ने तपस्या करके उनसे पाया। लेकिन हम लोगों को सबको गुरुदेव ने बड़ी सहज और सरल तरीका से हम लोग को गुरुदेव ने इसको दे दिया है। और ये इतनी अद्भुत साधना है कि जो इस साधना के अंदर प्रवेश करता है वही जान पाता है कि ये साधना कितनी अद्भुत है। ये साधना हमको कैसे मिलती है गुरुदेव की, कि गुरुदेव के श्री मुख से हम जब दीक्षित होते हैं तो गुरुदेव हमको एक छोटा सा मंत्र अपने श्री मुख से बोलते हैं और वो हमारे कानों में जाता है। उससे ही हम दीक्षित हो जाते हैं। और उसी मंत्र को हमको 15-15 मिनट के लिए सुबह और शाम ध्यान करना होता है, और उस मंत्र का हमें मानसिक जप करते हुए ध्यान करना होता है, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। इस ध्यान को करने में भी हमें कोई भी कर्म कांड नहीं करना है, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई है गुरुदेव ने। आप जिस तरह से जैसे भी हैं उसी कंडीशन में ध्यान को कर सकते हैं। रिलैक्स होके कहीं भी आप बैठ जाएं, चाहे चेयर पे, चाहे बेड पे, चाहे फ्लोर पे, कहीं भी आप बैठ जाएं, इस साधना को कर सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है गुरुदेव के प्रति, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ये अंतर्मुखी साधना है, बहिर्मुखी साधना नहीं है, ये अंतर्मुखी साधना है। सब कुछ हमारे अंदर ही समाहित है। जो कुछ हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं वो सब हमें अंदर ही मिलना है और अंदर ही समाहित है। उसे अंदर में जो हमारे ईश्वर है, परम सत्ता है, उसी को ढूंढने का रास्ता गुरुदेव हमें दिखाते हैं साधना के थ्रू। इस साधना के द्वारा ही हम अंदर अपने को देख पाते हैं कि हम स्वयं में है क्या। और फिर इसी मंत्र का हमें 24 घंटे के लिए मानसिक जप करना होता है। गुरुदेव कहते हैं बस इतनी सी साधना आपको करना है कि 2 टाइम आप ध्यान कर लीजिए 15-15 मिनट का, और 24 घंटे उस मंत्र को सोचते रहिए। इतना सरल है कि हमें उस मंत्र को ना माला लेके बैठना है, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम देना है। दिन भर आप अपने वर्क करते रहिए, सब कुछ करते रहिए और इस मंत्र को सोचते रहिए। बड़ा छोटा सा मंत्र है, राधा कृष्ण का मंत्र है। क्योंकि आज हमको सब कुछ चाहिए होता है, गुरुदेव फरमाते हैं कि कलयुग में सबको सब कुछ चाहिए होता है, भोग भी और मोक्ष भी। तो उसी को देखते हुए ये मंत्र हमको गुरुदेव प्रदान करते हैं कि राधा जो है वो भोग देती है, मतलब आपकी भौतिक समस्याओं को सुलझाती हैं, और कृष्ण जो है वो मोक्ष को आपको देते हैं। कितनी सुंदर और अच्छी साधना है कि हमें दोनों चीजें से हम लाभान्वित होते हैं। किसी भी चीज का हमें कोई बाउंडेशन नहीं है, फ्री स्टाइल हमें ये साधना करनी है। लेकिन इसके इतने अद्भुत हमको चमत्कार देखने को, हम कहेंगे कि हमको तो एक चमत्कार लगता है जो इसके, जो हमारी समस्याएं जब सॉल्व होती हैं छोटी से लेके बड़ी तक, तब लगता है कि वास्तव में यही ईश्वर होता है जिसको हम अभी तक ढूंढ रहे हैं। तो ये जो हमारा सेशन चलता है ये हमारा 7:10 से 7:25 तक हम गुरुदेव की श्रीमुख से उनकी वाणी को सुनते हैं, और 7:30 से 7:30 से 7:45 तक हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं 15 मिनट के लिए।
उसी मंत्र को मानसिक जप करते हुए, मेंटल चैंटिंग करते हुए, और 7:45 से 8:30 तक हम अपने गुरुदेव की चर्चा करते हैं, गुरुदेव की इस साधना के ही चर्चा करते हैं इस मंच पे। सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासाओं को रखते हैं इस मंच पे, इस सत्संग के दौरान। और ये मंडे टू संडे तक हमारा ये मंच पे ये संचालन ये सत्संग चलता है। और एक सेशन हमारा सुबह मॉर्निंग में भी डेली चलता है, वो 5 से 5:15 तक। उसमें भी हम गुरुदेव की वाणी को सुनते हैं। 5:15 से 5:30 तक हम गुरुदेव का सामूहिक ध्यान करते हैं, सभी गुरु भाई बहन इस लिंक से जुड़ के। और हमारा सेशन चलता है संडे को, जो कि मॉर्निंग में 9 से 10:30 तक है। वो बच्चों के लिए स्पेशली सेशन है, क्योंकि बच्चे भी हमारे बहुत जुड़े हुए हैं इस साधना से, तो उनके लिए वो सेशन रखा गया है। तो चलिए इस सेशन को हम गुरुदेव के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। आप अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्नों को, अपनी अनुभवों को, आपके साधना में कोई आपके प्रश्न उठ रहे हो या कोई बाधा या कोई परेशानी आ रही है, तो उन सब चीजों को इस मंच पे रख सकते हैं हैंड रेस करके। हमारे मोबाइल में हैंड रेस का ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करके अपना माइक को अनम्यूट करके और कैमरे को ओपन करके आप अपनी बात को यहाँ रख सकते हैं। तो आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। मंच को शेयर करें गुरुदेव के लिए, अपने गुरुदेव के लिए। इस मिशन को हम इस तरह से भी अपने गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी चीजों को, हमारे गुरु भाई बहन अपनी चीजों को रखते हैं जब मंच पे, तो वो जब हमारे यूट्यूब पे जाता है ये प्रोग्राम, तो उसमें कई गुरु भाई बहन सुनते हैं, तो वो भी बहुत मोटिवेट होते हैं और उनको भी पता चलता है कि आखिर ये है क्या चीज। बहुत से गुरु भाई बहन हैं जो बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कई बहुत सारे गुरु भाई बहन यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं इस साधना में। तो हम सबका जो ये अनुभव रहता है वो बड़ा काम आता है नए गुरु भाई बहनों के लिए। तो प्लीज सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि मंच पे जरूर से अपनी बातों को रखें। भुवनेश्वरी जी गुरु बहन बहुत दिनों बाद दिख रही हैं। भुवनेश्वरी जी की भी बहुत अच्छी अनुभूतियां रहती हैं। कोई भी संकोच ना करे अपनी बातों को रखने के लिए। ध्यान भी अभी सभी गुरु भाई बहनों ने किया है। ध्यान में भी अगर कोई अनुभूति हुई, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे गुरुदेव की अनुभूति है, तो वो बहुत ही बड़ी है अनुभूति। तो जरूर से रखें मंच पे। बहुत ही अद्भुत योग है ये। और हाँ, ये जरूर है कि गुरुदेव फरमाते हैं कि मंत्र जाप हमें बहुत ही सघन करना है। मंत्र जाप को ढीला नहीं छोड़ना है। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है, तो जबकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, वो भी सोचना है हमें। राम निवास जी कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई? कैमरा भी ऑन कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, कहना नहीं कि अपनी मिस्टेक थी, वो ठीक किया। कुछ कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ कहना नहीं चाहते थे। जी गुरु भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे कुछ कहना कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए और भी
बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अब तो सब ध्यान की अवस्था से बाहर भी आ चुके हैं। तो मंत्र की बात हम कर रहे थे कि मंत्र को गुरुदेव फरमाते हैं कि बहुत ही सघन हमें करना है, तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह हमें मंत्र जाप को करना है। तो ये बहुत ही सही सत्य गुरुदेव फरमाते हैं कि जब आपका मंत्र कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एजपा की कंडीशन में हो जाता है, तब आप गुरुदेव से एक कंटिन्यूटी में आप बंधे रहते हैं। मतलब उनसे आपका जो जुड़ाव होता है वो एक ठोस जुड़ाव हो जाता है, हमेशा के लिए एक कनेक्शन आपका फिक्स हो जाता है गुरुदेव से। तो उस समय जो आपकी समस्या होती है वो बहुत जल्दी हल होती है। तो हमें मंत्र जाप को बहुत ही सघन करना है, हमें मंत्र जाप को ढीला नहीं छोड़ना है। किसी की साधना को देखते हुए हमें अपने मंत्र जाप को ढीला नहीं छोड़ना है कि उनको बहुत ऐसी अनुभूति हो रही है या उनकी प्रगति हो रही है। तो इसमें किसी की प्रगति या किसी की साधना से किसी का कोई मेल नहीं होता है। गुरुदेव सबका ध्यान रखते हैं और सबको उसकी बॉडी के हिसाब से यौगिक क्रियाएं भी कराते हैं जो आपके शरीर की नीड होती है। सबकी सुनते हैं गुरुदेव, लेकिन उसके लिए हमें सघन मंत्र जाप जरूर करना है। हमें अपना जो तार है वो गुरुदेव से बराबर जोड़े रखने के लिए हमें सघन मंत्र जाप जरूर करना है। बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़ते हैं और सभी के पास बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां हैं। तो निसंकोच होके प्लेटफॉर्म पे रखें, या कोई प्रचार कार्य हुआ है तो उसका भी अपडेट जरूर दें मंच पे। आजकल कोटा में बहुत ज्यादा गुरुदेव की कृपा बड़ी अपरंपार हो गई है, बहुत अपार कृपा हुई है कोटा पे। उसको भी जरूर से रखें प्लेटफॉर्म पे। रजनी तिवारी जी गुरु बहन कुछ कहना चाहती हैं? रजनी जी गुरु बहन कुछ कहना चाहती हैं आप? तो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपने गुरुदेव के सत्संग में आपका स्वागत है गुरु बहन। एक प्रश्न भी था हमारे, मैंने सोचा इस आज मंच पे रखूंगी एक प्रश्न भी, कि जो गुरुदेव फरमाते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, जो ये 7 कोश के लिए की चर्चा गुरुदेव करते हैं, इसकी भी व्याख्या हम करें। भले ही एक ही 2 कोश की व्याख्या करें मंच पे, ये भी, इसका भी हमको पता होना चाहिए कि आखिर ये कोश में है क्या। जो गुरुदेव फरमाते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो इसकी भी जो गुरु भाई बहन, हमारे बहुत से सीनियर भी गुरु भाई बहन हैं जिनको इसके बारे में पता होगा, इसको भी जरूर से डिफाइन करें मंच पे कि अन्नमय कोश क्या होता है, प्राणमय कोश क्या होता है, और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, जो 7 कोश हमारे हैं, 7 सेल से हमारी बॉडी बनती है, इसको भी मंच पे डिफाइन करें। हमारे गुरु भाई बहन बहुत
बहुत गुरु भाई बहनों को इसके विषय में पता होगा कि ये कोश है क्या। क्रांति जी गुरु बहन बहुत अच्छा समझाती हैं। रामलाल जी भाई साहब हैं, बहुत दिन से रामलाल जी भाई साहब नहीं बोले हैं सेशन में। पंकज जी भाई साहब हैं, रंगलाल जी भाई साहब हैं। गौतमल जय भाई गुरुदेव साहब। गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, एक बार रिपीट करेंगे गुरुवन, क्या बोलना चाह रहे थे? गुरु भाई एक हमने प्रश्न रखा है कि जो गुरुदेव फरमाते हैं अन्नमय कोश, सातों कोशों के बारे में जो बताते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, सच्चित आनंद जो है, तो अगर हम एक एक या दो ही कोशों को डिफाइन करें इस मंच पे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये भी एक क्लियर होगा कि आखिर ये कोश के अंदर है क्या, ये है क्या चीजें। हम स्पीच में बहुत सुनते हैं गुरुदेव की। तो मैंने रखा है प्रश्न इस मंच पे कि आप सब भाई। जी गुरुवन, मतलब हम ये बोलना चाहेंगे कि सातों कोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज। हाँ, जितनी हो सकती है सेशन में। हाँ हाँ हाँ। मुझे जो गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं उतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है, तो गुरु मैं भाई वो बोलने की कोशिश। ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी गुरुवन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो मैं अभी थोड़ा इस ये जो गुरुदेव फरमाते हैं वो अपना पॉइंट रखना चाहूँगा। जी गुरुदेव इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 7 प्रकार के कोषों से मिलके बना होता है, ठीक है? और उसमें गुरुदेव ये भी फरमाते हैं, जैसे भी आपने बोला, नाम सुनाया है, अन्नमय कोश, मनमय कोश, अन्न प्राणमय, विज्ञानमय कोश। जी कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। और गुरुदेव ये भी फरमाते हैं कि विज्ञान कोश तक पश्चिम ने बहुत डेवलप कर लिया है। डेवलप जी कर लिया का मतलब, यदि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अन्न की बात करते हैं, फिर मन आता है, फिर प्राण आता है, फिर विज्ञान आता है। ये एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट होता 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 जो अभी हम देख रहे हैं, जैसे आज हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, आज हम एरोप्लेन देखते हैं, आज हम जो अब जैसे इंटरनेट है, ये सब देखते हैं, ये सब साइंस की देन है, विज्ञान की देन है। इसीलिए इस योग को विज्ञान में कोष भी बोला गया है। अब गुरुदेव ये फरमाते हैं कि अभी जो मानवता है, मानवता के अंदर जो विकास है, वो अभी ठहरा नहीं है, रुकाव नहीं है। इसके बाद भी सत चित और आनंद की गुरुदेव चर्चा करते हैं। तो जी गुरुदेव अपने दर्शन में ये बोलते हैं कि उन वो अनटच्ड है, मतलब अभी टच नहीं हुए हैं। एक याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हैं, उनका नाम लेते हैं गुरुदेव, कि जी। याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हैं, वो आनंदमय कोष तक पहुंचे थे, आनंदमय हम्म। कोष तक। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जो मैं शक्तिपा दीक्षा देता हूँ और मैं जो ध्यान की विधि बताता हूँ, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, वो सामर्थ्य है कि ये तीनों के कोष भी चेतन हो जाएंगे। यदि सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद भी अपन एक वर्ड यूज करते हैं। और उसको यदि हम गुरुदेव के, जो गुरुदेव हमें दीक्षा पत्र देते हैं, उसमें अपन थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ेंगे, तो श्री कृष्ण भगवान को सच्चिदानंद विग्रह बोला गया है। सत्य चित और जी आनंद का यदि हम उसको वर्णन करते हैं, तो इसमें भी आनंदमय कोष, फिर चित्तमय कोष, और फिर सतमय कोष। सतमय का मतलब एक सुप्रीम हो गया, जिसे हम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया अपन ने, या जी मतलब एक बहुत हायर स्टेज बोल सकते हैं अपन, जिसके अंदर रियल फॉर्म ऑफ गॉड, मतलब भगवान की रूप होता है वो। और उसका जो जो गुरुदेव बोलते हैं कि जो टेंडेंसीज होती है, जब अपन ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो टेंडेंसीज चेंज होती है इंसान के अंदर। तामसिक टेंडेंसीज फिर राजसिक में कन्वर्ट होती है, राजसिक टेंडेंसीज फिर सात्विक में कन्वर्ट होती है। तो ये जो तीन तत्व है, सत्य चित और आनंद, ये वास्तव में ही मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि हर गुरु भाई को इसका रियलाइजेशन होता है।
और हर गुरु भाई अपना जीता जागता उदाहरण है। एक चीज वो होती है कि हम बुक से पढ़ के शायद समझाने की कोशिश करें, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे प्रैक्टिकल होके हम बता रहे हैं। जी तो शायद शब्दों में बयां करना, उसको बखान करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, बट वास्तव में ही जैसे हम समाधि करते हैं, मतलब आनंद आता है, एक बहुत हायर स्टेज पे रहती है, तो उसके ही शायद सात्विक सत जिसे हम बोल रहे हैं, और स्टेट ऑफ माइंड, मतलब बियॉन्ड माइंड, एक गुरुदेव वर्ड यूज करते हैं ना कि बियॉन्ड माइंड, आपके जो मन है उससे भी ऊपर की चीजें हैं। तो गुरुगन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। तो मैंने बुक्स नहीं रेफर की है कोई भी, मैं जो नहीं, बहुत गुरुदेव अच्छा। से स्पीच से थोड़ा सुना है। थोड़ा जी, थोड़ा थोड़ा करके सभी लोग डिफाइन करें, एक एक कोश को सभी लोग डिफाइन करें तो जी जी। पता चल जाए। अच्छा, आपने अपने विचार रखे भाई। जय और भी लोगों गुरुदेव। का ये है, जय गुरु। और भी लोग के मंच पे आए, अगर एक कोश के ही बारे में पता है तो एक ही कोश के बारे में बताएं, किसी भी कोश के बारे में बताएं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। अभी गुरु भाई ने अपने विचार रखे। सत्यचित आनंद, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो अपने स्पीच में बताते हैं उनका भी हमको ज्ञान होना चाहिए कि आखिर वो क्या कहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं गुरुदेव। धनंजय गुरु भाई ने हैंड रेस किया। गुरु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। गुरु भाई जय कैमरा गुरुदेव भी ऑन सारे कर। गुरु बहन भाइयों को। हाँ गुरुदेव गुरु को बहन, एक्चुअली मैं ना अभी घर के बाहर पार्किंग एरिया में खड़ा हुआ था। मैं अच्छा, चलिए चलिए। हेलो। हाँ हाँ जी गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अब आ रही है गुरु बहन आवाज? जय गुरुदेव। हाँ हाँ, आवाज आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ जी गुरु बहन, मैं ये कह रहा था कि अभी मैं थोड़ा सा अपने बाहर की साइड था, अपने जी। क्या बोलते हैं, अ, घर के पार्किंग, तो वहाँ पे मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। अच्छा, जी जी। बाकी मेरी आवाज तो आ रही है ना गुरु बहन? हाँ गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। जी। तो जैसे गुरु बहन मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा जो विज्ञान में कोश है, जैसे मैं साधना से जुड़ा था, उससे पहले भी मुझे इस चीज में काफी इंटरेस्ट था, और मैंने हम्म। काफी मतलब इस चीज के ऊपर रिसर्च भी करी थी, काफी सुना भी था, और काफी मैंने इन चीजों को मतलब प्रैक्टिकली देखा भी है। तो जहाँ अच्छा। गुरुदेव विज्ञान में कोश की बात करते हैं, तो वहाँ गुरु बहन मेरे को अभी इसकी ना कोई अनुभूति है और ना मुझे, बाकी हाँ मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है उससे मैं बताना चाहता हूँ, जी क्योंकि जी अभी विषय हुआ था कि किसी भी कोश के बारे में डिस्कस करें। तो जैसे जी विज्ञान जी में कोश है गुरु बहन, तो हमें पता है कि हमारी जो पूरी सृष्टि है वो त्रिगुणात्मक तीन चीजों से चलती है, और दो चीजें हमारे यूनिवर्स में भी हमारे साइंटिस्ट मतलब हमेशा बात करते हैं, विच इज एनर्जी एंड मैटर। तो मैटर को बनने के लिए गुरु बहन हमेशा तीन चीजों की आवश्यकता होती है, विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जी। जिनको हम ये भी कह सकते हैं रजोगुण, तमोगुण एंड सत्वगुण। और इन मैटर को संचालित करने के लिए चाहिए होती है शक्ति, विच इज एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में भी यही कहा जाता है कि एनर्जी का ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग है, इट इज इन्फिनिटी। जी और व्हेन इट कम्स टू शक्ति, जहाँ हम शक्ति की बात करते हैं तो हमारी शक्ति की भी यही बात होती है। और जहाँ देखा जाए गुरु बहन, तो हम इन तीन चीजों से ही घिरे हुए हैं। अगर हमारे भौतिक विज्ञान में भी देखा जाए, अगर हम शरीर रूप में भी देखते हैं, तो गुरुदेव ने तीन शरीरों की रचना करी है मानव शरीर में। तो उसमें आता है एक पुरुष, एक स्त्री और एक किन्नर। तो ये भी जी। तीन गुण ही हुए। ठीक है गुरु हम्म। बहन। अब हमारा मूड आता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है, बुरा है, या अच्छा बुरा दोनों है। ठीक है, हम्म। फिर हम बात करते हैं कि यार इकोनॉमी कैसी है, गरीब है, अमीर है, या मिडिल क्लास है। तो इन हम्म। तीनों से ही गुरु बहन हम घिरे आए हैं, चलते हैं। फिर बात करते हैं गुरु बहन के हमारे धर्म कौन से मेन है। तो हमारे सबसे बड़ा तो सनातन धर्म है, बट इसके हम्म। अंदर भी कार्य करने वाला अगर देखा जाए, तो जी हमेशा सत्वगुणी एक
हिंदू को माना गया है। अब जहाँ पे भी देखा जाए गुरु बहन में, मुस्लिम धर्म की जो कोर वैल्यू है वो तो सबकी सतोगुणी है, बट जो उनका कोर जो आता है ना गुरु बहन, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी किसी चीज को ऐसा नहीं माना, हमने सिर्फ उस ईश्वर की बात करी है, हमने उसके स्वर में अपना स्वर मिलाया है। और जी। जितने भी आप मॉडल्स को देखेंगे गुरु बहन, जब से भी इस्लाम की स्थापना हुई है वहाँ पे हमेशा से डिस्टर्बेंस रही है, और आज भी आप लगा के देखोगे तो वहाँ पे वो चीज बनी हुई है। तो उन लोगों ने धर्म के नाम पे काटा और हमने धर्म के नाम पे गले लगाया। और बात आती है तब ईसाइयों की, तो हम्म। ईसाई जहाँ पे आते हैं गुरु बहन, वो सिर्फ कार्य की बात करते हैं। दे ऑलवेज बिलीव ऑन वर्क, कि उनको हम्म। सिर्फ काम करना है, दैट्स इट, उसके अलावा वो और किसी चीज को कंसिडर नहीं करते। तो जहाँ पे भी हम देखेंगे गुरु बहन, हम सिर्फ तीन और तीन गुणों से घिरे हुए हैं, और उनको कौन संचालित कर रहा है? सिर्फ हम्म। एक शक्ति। और उस शक्ति को भी हमने विभाजित कर दिया लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में, विच इज एनर्जी, वेल्थ एंड ज्ञान। हम्म। तो देखा जाए तो गुरु बहन, तभी गुरुदेव ने कहा है जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। जी। तो विच इज वेरी ट्रू गुरु बहन, कि अगर ये मैटर भी बना है तो उन तीन तत्वों से ही बन के कोई भी मैटर बनता है। कोई भी कोश किसी भी चीज की मतलब संरक्षण, अगर वो मैटर में कन्वर्ट हुआ है तो वो तीन चीजों से ही बनेगा। अगर हम देखें तो गुरु बहन, वही गैस है, वही लिक्विड है, वही सॉलिड है। तो मेरा जी। यही मानना है गुरु बहन कि ये जो विज्ञान है वो सिर्फ मैटर तक सीमित है, और आध्यात्मिक विज्ञान इज द मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी प्लस मैटर। तभी गुरुदेव कहते हैं ये स्पिरिट और मैटर को मिलाया है मैंने, लाया जी। और ये स्पिरिट का मैटर है। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता था गुरु बहन, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैंने माना है कि हाँ ये चीजें होती है। तभी गुरु बहन, हमें भी अगर तीन ही चीजों में डिवाइड किया जाता है, बॉडी माइंड एंड सोल, एक हमारा माइंड है, एक हमारी बॉडी है, एक हमारी सोल है। सोल इज बियॉन्ड इस चीज के, इन चीजों से परे है। पर हमेशा हम त्रिगुणात्मक तीन चीजों में ही रहते हैं गुरु बहन, अगर देखा जाए तो, और उनको संचालन करने वाली शक्ति है। तो बस मेरा यही मानना है गुरु बहन। बाकी जय गुरुदेव। बहुत अच्छा गुरु भाई, आपने विज्ञान में कोश को के ऊपर अपने विचार रखे। आज प्रश्न हमने यही मंच पे रखा है कि एक ही एक कोश को सभी लोग डिफाइन करें, जैसा भी किसी के मन में विचार आते हैं अपने विवेक से, तो जरूर रखें। अभी गुरु भाई ने रखे विचार, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। और भी किसी कोश के बारे में बताना चाहते हैं गुरु भाई, तो आपका स्वागत है। नहीं गुरु बहन, बस इतना ही मुझे नॉलेज भी नहीं है, मतलब बस बाहरी नॉलेज है जो मैं जानता हूँ। ठीक बाकी है इतना ही बताना चाहता हूँ। जी। अच्छा विचार आपने रखे, कम से कुछ भी विचार रखें जो भी हमारे विवेक में आ रहे हैं। अब जैसा कि तो गुरुदेव भी फरमाते हैं अन्नमय कोश के लिए कि अन्न से बनने वाले, जैसे कि हमारा मस्तिष्क और शरीर जो है वो अन्न से ही बनता है। ये जो शरीर है हमारा वो अन्न से बनता है, अन्नमय कोश से बनता है। उसके बाद जी गुरु। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तक तो पश्चात पश्चिम ने बहुत उन्नति कर ली है। लेकिन सत्यचित आनंद, जहां से हमारा समस्याएं जो हमारी खत्म होती हैं, वो सत्यचित आनंद से ही खत्म होती है हमारी सारी समस्या। विज्ञानमय कोश तक तो हमारी समस्या ही चलती है, सत्यचित आनंद से ही जो है हमारी, गुरुदेव फरमाते हैं, समस्याओं का समापन होता है। तो हमें इस कोश तक पहुंचना होता है, और वो कोश तक पहुंचने के लिए हमें अपने गुरुदेव के मंत्र जाप को सघन करना है। वो जो हमें ड्यूटी देते हैं वो हमें बहुत अच्छे से करनी है। बाकी तो गुरुदेव की कृपा होगी। जय गुरुदेव। गुरु बहन, क्रांति बहन बड़ा अच्छा डिस्कस कर करेगी इस बारे में। हाँ मेरी जी। मेरी आपसे अनुरोध है, क्रांति बहन को बुलवाएं एक बार सेशन में। गुरु बहन, आपकी कोई अनुभूति हो तो आज की रखें आप। नहीं, मेरी तो नहीं है, मैं बता दूंगी, लेकिन आज का जो आपने टॉपिक रखा बड़ा ही अच्छा है, और वो बड़ा अच्छा डिस्कस करती हैं इसके बारे में। हाँ, क्रांति भी गुरु बहन बहुत अच्छा बताती हैं। हाँ जी। मैंने सभी को इनवाइट किया, स्वागत किया है सभी का, कि क्रांति जी गुरु बहन है, चौथमल भाई साहब है, पंकज जी भाई साहब है, रंगलाल जी भाई साहब ने अभी अपने विचार रखे, और राम भाई साहब है। ये लोग डिफाइन कर सकते हैं इन चीजों को।
तो मंच पे ये सब चीजें भी डिफाइन होनी चाहिए कि हमारे गुरुदेव जो हमारे स्पीच में अपने श्रीमुख से जो बातें कहते हैं उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि आखिर वो क्या समझा रहे हैं। तो सभी गुरु भाई बहनों से हमारा अनुरोध है कि अपने विवेक से इस जिज्ञासा पे प्रकाश डालें। किसी भी कोश पे भी चर्चा कर सकते हैं। पीके सिंह भाई साहब हैं, सभी हमारे गुरु भाई बहन। क्रांति जी गुरु बहन मंच पे हैं। चलिए इस प्रश्न के साथ साथ अपनी अनुभूति या कोई जिज्ञासा हो किसी के मन में या कुछ भी अनुभव हो तो वो भी रखें मंच पे। क्रांति जी गुरु बहन शायद है नहीं। मेरा एक प्रश्न था। जी गुरु भाई। जैसा गुरु बहन मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब मुझे पता है कि गुरुदेव ने हमें कभी किसी चीज से बद्ध नहीं करा, ना हमें कभी बांधा बांधा है। बट मेरा एक प्रश्न था कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ और मैं बिना खाए मतलब अपना ध्यान करता हूँ, शाम को भी मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ध्यान करता हूँ खाने से पहले, मतलब ये मेरा नियम है कि हाँ जी मैं लाइफ में कुछ करूँ नहीं करूँ, बट हाँ 2 टाइम मुझे मेडिटेशन करना ही करना है, सगन नाम जप नाद सुनना है, वो मेरी एक लाइफ का रूटीन बन चुका है। बट जी। जैसे इसमें कोई ऐसा कोई है कि मतलब मुझे सुबह 6:30 बजे या मतलब इस टाइम पे ही ध्यान करूँ तो उसी टाइम को मेरे को शाम को करना चाहिए? नहीं गुरु भाई ऐसा कुछ नहीं है। गुरु भाई ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है अपनी इस विधा में साधना में कि अगर आपने सुबह 6:30 बजे किया है तो 6:30 बजे शाम ही को करना है। यही है ना आपका प्रश्न? जी गुरु बहन, राइट, एग्जैक्टली यही है। नहीं नहीं गुरु भाई ऐसा कोई भी बाउंडेशन गुरुदेव ने नहीं रखा है। हाँ कभी कभी वैसे स्पीच में गुरुदेव कहते हैं कि अगर संभव हो तो सूर्यास्त के बाद मतलब शाम का जो है और सूर्योदय से पहले अगर आप ध्यान कर लें तो वो अच्छा रहता है। लेकिन उसमें भी गुरुदेव ने बहुत ज्यादा आपको बॉन्ड नहीं किया है कि नहीं आपको सूर्यास्त से पहले करना है या सूर्योदय के बाद ही करना है। ऐसा गुरुदेव ने नहीं आपको कुछ बैन नहीं किया है, आपको किसी चीज में बांधा नहीं है। बस ये समझाया है कि अगर आप सूर्योदय से पहले कर लें क्योंकि उस समय बहुत ही शांत माहौल होता है तो ध्यान अच्छा लगता है। और सूर्यास्त के बाद जो है उस समय भी माहौल थोड़ा शांति होता है इसलिए और बाकी। शीतलता भी रहती है गुरु बहन। जी मॉर्निंग में थोड़ी शीतलता रहती है। मॉर्निंग में आप जब ध्यान करेंगे जैसे हम लोग अपना जो सेशन चलता है उसमें आप जब ध्यान पे बैठेंगे तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है और जिनको ना सुनाई दे रहा उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है वो टाइम। शांति बहुत रहती है। लेकिन आप ऐसे किसी भी चीज में आप बंधे नहीं है गुरु भाई, आपको जब भी टाइम मिले आप ध्यान कर सकते हैं सुबह भी और शाम को भी। जी गुरु भाई। जी गुरु बहन, धन्यवाद। चलिए जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए और भी गुरु भाई बहन की कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न हो। आज मंच पे शायद पंकज जी या कोई गुरु भाई है नहीं, रामलाल जी भी नहीं है शायद। क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता है कि कौन 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 गुरु भाई जुड़े हैं।
तो प्लीज गुरुदेव के, अपने गुरुदेव के, गुरु भगवान के लिए 2 शब्द तो जरूर हम रखें मंच पे। जी, महेंद्र राठौर जी, गुरु भाई ने अपना कैमरा ऑन किया, कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई? सुनीता गुरु बहन का भी स्वागत है, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं किचन में हूँ गुरु बहन, आज कैमरा ऑन कर पाऊँ। कैमरा ऑन कर सकती है गुरु बहन? मैं किचन में हूँ गुरु बहन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। मैं थोड़ा सा ही बोलना चाहूंगी कि विज्ञान में कोश के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जी। मैंने महेश जी दत्ता जी गुरु भाई से सुना था। वो बताया करते थे, पहले काफी बातचीत हुआ करती थी मेरी, जब मैं बहुत परेशानी थी उस वक्त, तब वो बताया करते थे मुझे कि आपका ये दुख, कष्ट, ये चिंताएं, ये सब आप तब तक ही अनुभूत कर पाओगे तब तक आप मनोमय कोश में हो। ये सारा सब कुछ मनोमय कोश तक की ही परेशानियां तो रहती ही है जीवन में, मृत्यु तक रहती है ये सारी चीजें हमारे भौतिक जीवन में, लेकिन हम जब मनोमय कोश में तक यात्रा हमारी रहती है तब तक ही हम लोग इन चिंताओं, कष्टों, बाधाओं, इनको अनुभूत कर पाते हैं। बाकी वो बताया करते थे कि विज्ञान में कोश में जब प्रवेश कर जाता है साधक, तो उसके बाद धारणा का जो विषय वो खत्म हो जाता है, हम समाधि होने लगते हैं, हम समाधि की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दत्ता जी बताया करते थे मुझे, और वो कहा भी करते थे कि मुंबई में थोड़ा ही समय बचा है, आप विज्ञान में कोश में प्रवेश करने वाली हो, पर मुझे नहीं लगता मैं अभी तक विज्ञान में कोश में प्रवेश कर पाई हूँ, क्योंकि अभी वही चिंता है, कष्ट, पीड़ा ये आज भी हमें अनुभूत होती है। चेतना का लेवल हालांकि काफी समर्थ गुरुदेव ने हमारा बढ़ा दिया है, फिर भी हमें ये भौतिक चीजें हमें अभी भी प्रभावित करती है। तो माया का जो आधार है वो विज्ञान पर मनोमय कोश तक ही रहता है। विज्ञान में कोश में जब साधक प्रवेश करता है तो वो संभाव में आ जाता है, अष्टाभाव अपना लेता है। बस इतना ही जानती हूँ गुरु बहन, और बाकी तो अनुभूति का विषय है। सिद्धियों जब अपने प्रवेश करेंगे विज्ञान में कोश में तभी इन चीजों को अनुभूत कर पाएंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। जय गुरुदेव। जी, चलिए, जय गुरुदेव। चलिए, गुरु बहन ने भी अपने विचार रखे, ऐसे और भी गुरु भाई बहन हो तो अपने विचारों को रखें। महेंद्र राठौर जी ने अपना कैमरा ऑन किया था, कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई? मैं तो वैसे कुछ नहीं, वो ऐसे ही वो जानकारी ले रहा था। आवाज आ रही है मैडम? गुरु बहन, गुरु भाई आपकी आवाज आ रही है, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु भाई। आपकी जो भी प्रश्न हो रखिए मंच पे। जय गुरुदेव। मैं तो बस वही अनुभूति वो शेयर करना चाह रहा था। कुछ तो मैंने बताई थी परसों वाले सेशन में, तो कई जैसे मेरे अनुलोम विलोम जो है ना, अनुलोम विलोम बिना अंगूठे लगाए होता है। ये नाक थोड़ा सा टेढ़ा होएगा, अपने आप ही होएगा, मुद्राएं तो अपने आप लगती है। और मतलब करीब 1 साल से मतलब ऐसे मतलब अपने आप ही योगिक क्रिया होती है। अभी आजकल बदली होकर के ऐसे होएगी, इस टाइप की मतलब योगिक क्रियाएं होती है। और गुरुदेव के बारे में अनगिनत वो निकलते हैं, बस वो संस्कृत में वर्ड निकलते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। और लमसम 1 साल से मेरे से निकलता है, यम नियम स्वयं करो।
यम नियम स्वयं करो। तो स्वयं तो मैं देखा यम नियम क्या है, तो लेकिन स्वयं इतना आसान नहीं यम नियम करना। बोलना ही आसान है, यम नियम बहुत हार्ड है। पढ़ा मैंने तो बहुत हार्ड लगा। नहीं गुरु भाई, इसमें तो गुरुदेव फरमाते हैं ना कि यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि जो हमारे 8 अंग हैं। तो धारणा ध्यान समाधि को तो ये तो बहुत सूक्ष्म अंग है, इनको तो हम छोड़ दें। जो पहले के हमारे यम नियम आसन और प्रत्याहार प्राणायाम जो हमारे हैं, ये तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जिस दिन हम गुरुदेव से दीक्षित होते हैं, गुरुदेव फरमाते हैं जिस दिन हम दीक्षित होते हैं गुरुदेव से, ये अंग जो है हमारे तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। और बाकी जो धारणा ध्यान और समाधि है, आपकी ध्यान धारणा जो समाधि है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है कि आपका आसन लग रहा है कि नहीं हो रहा है, यम नियम से आपका हो रहा है कि नहीं, ये हमें नहीं सोचना है। आपके प्राणायाम होने लग गया है, ये देखिए आपको सब चीज ऑटोमेटिक हो रही है। तो ये तो हमारे ऑटोमेटिक हो जाती है, तो इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है गुरु भाई। और आप कब से गुरु भाई जुड़े हैं गुरुदेव से? मैं 2020 से जुड़ा। अच्छा जून से पता लग गया था फेसबुक के द्वारा, फिर अगस्त में मतलब मुझे प्रॉपर योग होने लग गया था। अच्छा अच्छा। मंत्र गलत समझ गया था, तो फिर प्रदीप जी से सही मेरे को मंत्र लिखित में मिला, तो मेरे समझ में आ गया, तो फिर मैंने कंटिन्यू चलाया। लेकिन अजपा अभी तक नहीं लगा, नाद सुनाई देता है। नहीं तो गुरुदेव के श्रीमुख से ही सुना था आपने मंत्र? हाँ, गुरुदेव के मैंने 2003 में दीक्षा ली थी गुरुदेव से, उससे अच्छा मंत्र समझा नहीं था। अच्छा। अच्छा 2003 में गुरुदेव से प्रॉपर दीक्षा ली थी, गुरुदेव के चरणों के हाथ भी लगाए थे, लेकिन हाँ उस हाँ। समय मंत्र समझा नहीं था, तो फिर गलत समझ गया। जैसे अच्छा करके मथुरा चला गया, मथुरा कुछ दिन जय गुरुदेव आश्रम रहा, फिर वहां भटकता रहा। भटकन रुक गई वैसे मेरी, पहले क्रोध बहुत आता था, भटकना रुक गया, बहुत सी अच्छा। चीजों की विपස්සना भी किया, कई बाबाओं के चक्करों में घूमता रहा इधर से उधर, फिर बाद में तो पूर्ण मिल गया। खैर अभी तो गुरुदेव के मेरे को ऑटोमेटिक रियलाइज होने लग जाता है, गा गा के निकलता है कि गुरु ही वेद है, गुरु ही शक्ति है, गुरु ही भक्ति है, गुरु ही मंत्र है, सब कुछ जी। गुरुदेव ही है। वो ऑटोमेटिक ही निकलता है, वो निकलता है, इसीलिए थोड़ी मेरी धारणा और पक्की हो गई। गुरुदेव तो पहले दिन ही आपसे जुड़ने के पहले दिन ही आपको आस्था बना देते हैं गुरुदेव। वो तो सद गुरुदेव है, समर्थ गुरु हैं हमारे गुरुदेव, तो इनके बराबर तो कोई ही नहीं गुरुदेव। तो आपके कुछ प्रॉब्लम थी गुरु भाई, या आप अपना स्पिरिचुअल की ही प्रगति के लिए आप जुड़े? लालसा तो मेरी शुरू से ही, जब गुरुदेव से पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब 2003 में गुरुदेव से जुड़ा था, उस समय तो यही था कि शक्तिपात के द्वारा, पता था मेरे को कि शक्तिपात के द्वारा ऐसे ऐसे कोई पूर्ण गुरु मिले तो जग जाए, लेकिन उस समय तो चलो वो गलत समझा है जो भी है। उसके बाद भी फिर आर्थिक थोड़ी टेंशन आ गई थी, और अच्छा। मानसिक थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो आर्थिक और मानसिक से तो मैं निकल गया था। हम्म। फर्स्ट में निकल गया, कॉन्फिडेंस आ गया गुरुदेव की वजह से। और शारीरिक जो थी प्रॉब्लम वो नहीं हल हुई है, बाकी ठीक है, गा गा के निकलता है, बाकी सब आसन प्राणायाम मुद्राएं सब निको होता रहता है ऑटोमेटिक, तो सब कुछ आपके होता रहता शारीरिक क्या प्रॉब्लम है गुरु भाई आपको? है। एक तो टांसिल है, पेट से अच्छा। संबंधित है, कब्ज और गैस वाली प्रॉब्लम है, और पथरी है, हम्म। और बस इतना ही है। अच्छा। तो बस गुरुदेव विश्वास रखिए, हाँ गुरु भाई विश्वास रखिए और सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। सघन मंत्र जाप करिए, आप गुरुदेव से करुण प्रार्थना भी करिए गुरु भाई, डेली करुण प्रार्थना करिए आप गुरुदेव से, देखिएगा जरूर सुनते हैं गुरुदेव, आपके साथ हैं गुरुदेव। जैसा कि आपकी साधना से पता चल रहा है कि आपकी पूर्णतया श्रद्धा है गुरुदेव के प्रति, आस्था है, तो आप करुण प्रार्थना गुरुदेव से जरूर करिए गुरु भाई, और मंत्र को भी सघन करिए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो हिंगू भाई गुरु भाई हैं, वो जब सेशन समाप्त करते हैं, तो उस समय अपनी एक अनुभूति जरूर सुनाए वो। अच्छा अगर वो सुन रहे हैं तो आप भी मेरी रखना जरूर, जब भी कभी सेशन में आप दोबारा नेक्स्ट लें तो उनको जरूर ये बात बोलना।
जी गुरु भाई, आज एक अगर सेशन में एक आज रिक्वेस्ट, अगर हाँ, जी जी और एक और थी मेरी कि जैसे जब भी कोई, कई बार तो आप तो लेते हैं तो मैं देखता हूँ, कई कई जो गुरु भाई बहन है तो मतलब थोड़ा सा है ना गुरुदेव के बारे में बताए, कई बार नहीं बताते हैं समय के वजह से या जो भी है। एक तो गुरुदेव का मंत्र जरूर चलना चाहिए फर्स्ट में, उसके बाद ये या पहले चल जाए या 2 मिनट बाद चल जाए, जो भी है। जो देखें, जो अन्य लोग जब यूट्यूब पर जाए तो सेशन में जरूर सुनाए उनको, 10-15 मिनट वो पूरे थ्योरी बताए, ये 10 से 15 मिनट, गर्मी में 15 मिनट, सर्दी में 30 मिनट, ऐसे ऐसे समय मांगना है, ऐसे ऐसे करना है। ये जरूर मतलब हर सेशन में करे तो बढ़िया है। जो नया जुड़े जो, तो उसको तो वो एक आपकी अनुभूतियों से उसको क्या लेना देना, फर्स्ट में तो उसको कोई मतलब नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं तो आधा बार तो ऐसे सोचता था अपने मन से करते हैं, सब ऐसे ही है। क्योंकि नहीं जब तो तक खुद को नहीं होएगा तो कैसे होगा। ये दो दो ही थी मेरी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ हाँ जी गुरु भाई, अच्छा आपने सुझाव रखा है मंच पे। और वैसे थोड़ी कोशिश सभी गुरु भाई बहन जब मन संचालन करते हैं तो बताते हैं इन बातों को कि ये कैसी साधना है, क्या है इस साधना के अंदर और क्या करना है, ये सभी लोग रखते हैं। और 7:10 से लेके 7:25 तक हमारे गुरुदेव की वाणी भी चलती है। जो स्पीच गुरुदेव की वो भी चलती है, उसमें मंत्र भी आता है लास्ट में, जिस जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो उसमें मंत्र भी चलता है। नहीं वो तो उसमें है, मैं समझ गया, वो तो सेशन में, लेकिन जब सेशन समाप्त हो तो मेरा कहना मतलब यूट्यूब पर जब जाता है उसमें हाँ नहीं हाँ, आता है मंत्र वगैरह, उसकी अच्छा। बात कर रहा हूँ। तो उसमें उसमें हम गुरुदेव के लिंक को भी दे सकते हैं और गुरुदेव के मंत्र, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत है मंत्र गुरुदेव के पड़े हुए हैं, हाँ, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म पे चला दें, प्लेटफॉर्म पे चला सुने, दें, हाँ, ठीक है। और अच्छा उसके बारे में थोड़ी प्रैक्टिकल थोड़ी बताई जाए थोड़ा सा, क्योंकि ये जो आप बताते हैं वो तो मैंने सुना है, लेकिन वो पूरी दी जाए। 10 से 15 मिनट ऐसे ऐसे गर्मी में करना है, ऐसे 30 मिनट सर्दी में करना है, ये मेरा सुझाव है। तो बाकी आप जैसे भी है, ठीक। तो वो हाँ नए वैसे जो आ रहे हैं, पुरानों को तो पता है, पुराने को कोई मतलब नहीं, आप चाहे नहीं भी बताएंगे तो क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा उनपे। नए वालों के लिए महेंद्र जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय जी गुरुदेव। गुरु भाई, अपना स्टार्टिंग में संजीवनी मंत्र जो अपना प्रोग्राम आता है उसमें स्टार्टिंग में संजीवनी मंत्र की क्लिप आती है अपनी। आजकल यदि मिस हो रही हो तो उसको एक बार चेक कर लेंगे अपन वापिस से, समय के अभाव में नहीं डाली उन्होंने, बट पूरी प्रथम कोशिश देख रहा रहती है हूँ। कि हर कार्यक्रम में गुरुदेव का मंत्र जाता है। नहीं दूसरा, नहीं, मैं पूरे वो नहीं हाँ, हुआ तभी मैंने, मैं पूरे देखता हूँ, हर एक पूरा सेशन सुनता हूँ मैं, जितने भी बारी बारी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई समय के अभाव की वजह से थोड़ा उसको पहले एडिट से करने में कुछ पहले तो कार्यक्रम में पहले हो सकता है, अपन नहीं इसको हुआ। इम्प्रूव करेंगे गुरु भाई। हाँ, और दूसरा जो आपने सुझाव दिया है गुरु भाई कि एक नए साधक के लिए जो फंडामेंटल चीजें हैं, जैसा कि सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना है, तो अपन क्या करते हैं कि अपने YouTube चैनल का उसमें लिंक भी देते हैं। आप ध्यान से देखोगे ना, गुरु शियाग सिद्ध योगा GSSY, तो वहां से भी वो कवर होती है। बट आपका भी ठीक करना है कि शॉर्ट तो में अपन एक पेज बना के वो मैं ये कहना डाला चाहता जाए। हूँ सर, मैं समझ गया आपकी बात। वो लिंक जो है ना बहुत कम, जो है ना जानकारी भी नहीं होती कईयों को उस लिंक में जाने की, बहुत कम लोग हैं जो नहीं होती है। बहुतों को वो फर्स्ट से ही देख के इम्प्रेस होते हैं जो भी है, फिर या फिर आगे चले जाते हैं, बोला ये तो ठीक है अपनी बात भी है। जी जी मतलब ये एक मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि जब 2020 की बात है, तब इनके धर्मेंद्र शर्मा का और ये राज शिव के और इनके चलते थे, तो मैं सुनता था तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता था उनमें। क्या आएगा, वो अपनी अनुभूति बता रहे, मेरी क्या काम की। नेचुरल आप सोच के देखेंगे उसके लिए क्या काम किया, नए व्यक्ति के लिए क्या काम किया, आपकी अनुभूतियां उसके लिए जीरो नहीं, है वो। अनुभूतियां अनुभूतियां भी अगर हम जब शेयर करते हैं गुरु भाई, अनुभूतियां जब हम मंच पे शेयर करते हैं तो जो नए लोग होते हैं उनको थोड़ी प्रेरणा भी मिलती है गुरु भाई की। तो हाँ, मैं मान जैसे रहा कि हूँ इम्प्रूव तो होता है, लेकिन उसको अगर कई लोग, मेरा कहने का मतलब है जो ग्रामीण पक्ष से आते हैं उनको नहीं पता है, उतना है ही नहीं उनको कि वो उसमें लिंक से जाए या वैसे जाए। वो आपके सुनने के आधार पर ही वो मंत्र भी वो सोचते हैं कैसे मिलेगा, या इतना यूट्यूब के बारे में नहीं जानते। हम भी अब जाने हैं जा करके कितने साल के बाद। जी 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 मेरा
वो है। जी आपकी बात समझ रहा हूँ। जी, अच्छा सुझाव है गुरु भाई। और बस ये कोशिश और जी एक तो पूरी दूसरा हिंगू भाई जी का वो वाला भी जरूर आप हर सेशन में जब समाप्त करने का आए, वैसे सुन रहे होंगे हिंगू भाई गुरु भाई, तो वो अपना एक लास्ट में एक अनुभव जरूर या तो लिख अपना याद करके रखे और वो एक जरूर सुनाए, तो हमें भी थोड़ा प्रेरणा मिलेगी अच्छा साधना से जी, संबंधित। चलिए आपकी और भी अनुभूतियां हो गुरु भाई तो कुछ प्रेरणा दीजिए और गुरु भाई बहनों को आपके अनुभव हो ऐसे। मेरा तो यही है कि बस गुरुदेव की बस वही है कि मंत्र जाप और ध्यान, गुरुदेव की फोटो का ध्यान, अभी कोई आप कुछ काम। बारे में कुछ बात कर रहे थे गुरु भाई कि आपका मंत्र क्या है, जपा क्या बोल रहे थे अभी आप? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मेरा जो है मंत्र जो है मेरे को नाद तो सुनाई देता है। अभी जैसे अगर शांत माहौल होगा, कूलर हम्म अभी थोड़ा सा ज्यादा सुनेगा, गर्मी में तो हम्म कूलर चलते तो नहीं सुनता है, तो डायरेक्ट अजपा अजपा नहीं लगा अभी तक। नहीं तो अच्छा आपको मंत्र नाद आपको कंटिन्यूअस सुनाई देता है गुरु भाई? 24 घंटे चलता है आपके? जैसे खास करके दोपहर में सोया लेटा तब या रात को लेटा तब वो सुनता है। नहीं सुनता है तो तब आप कब, लेकिन महसूस तो होता है ना कि चल रहा है। हाँ चल तो रहा है, वो ऐसा लगता है कि हाँ चल रहा है, फिर वो लेकिन आपकी हाँ हाँ, जो मंत्र का एजपा के बाद ही नाद आता है गुरु भाई। हम्म, एजपा जब आपका हो जाएगा, यानी कि जब आपका मंत्र कंटिन्यूटी की अवस्था में आ जाएगा, तभी उसके बाद ही नाद आता है और आपका। मेरी जो खेचरी मुद्रा है वो ए, ऐसे कटेगी, मतलब जीभ दांतों से, वो धीरे धीरे फिर अभी प्रोसेस चल रहा है। 1 साल हाँ के करीब में 1.5 साल में जाकर के अभी पहुंचा है, कागा तक कागा क्रॉस कर गया है, लेकिन जीभ कटती है आगे से, वो कट कट हाँ के पीछे जाएगी भी कटती पूरा। वो तो जी ऐसे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति साधना करा तो उसके साथ ऐसी घटना घटी। हाँ गुरु भाई, ये सब देखिए, ये इसमें किसी का किसी से कोई मैच नहीं है, किसी की भी यौगिक क्रिया का किसी से कोई मैच नहीं है ये। और सबकी जैसे बॉडी अलग अलग है, उसी तरह से सबकी यौगिक क्रियाएं भी अलग अलग है। आपकी क्या बॉडी की नीड है, उस हिसाब से आपके और यौगिक क्रिया हो रही हैं, यौगिक मूवमेंट्स हो रहे हैं। आपकी जो नीड है उसी हिसाब से होगी आपको, कि आपको कैसी खेचरी मुद्रा लग रही है, क्या रस्सी केवल मिलना है या पूरी मुद्रा लगना है, तो गुरुदेव की बता सकते हैं कि गुरुदेव क्या करना चाह रहे हैं। तो ये तो इसके लिए है तो विलक्षण, विलक्षण हो गया, इसका कोई और छोर मेरे को लगता ही नहीं, क्योंकि मुझे एक्यूप्रेशर भी होता है, मालिश भी होती है, और अच्छा पीछे जब दौड़ लगाता था या कभी मेरे को हिचकी भी आई, तो पीछे उस समय मेरे को ऑटोमेटिक ही राम निकल जाएगा या शिव निकल जाएगा या कुछ भी निकल जाएगा, मतलब कोई भी देवी देवताओं के शब्द निकल जाएंगे या कुछ भी अच्छा। निकल जाएगा, पता नहीं है। आपके चाहे आपके भाई जो आपके जो फिजिकल प्रॉब्लम है उनमें कुछ कुछ तो रिलीफ हुआ है? नहीं, मेरे को फिजिकल में तो कुछ भी नहीं मेरे को महसूस हुआ अभी तक, कुछ नहीं। हाँ मतलब मेरे को गुस्सा वगैरह आता था, उनमें कंट्रोल हो गया और हम्म। ठीक है बस। और इतना नहीं जैसे पता लगे गुरुदेव समर्थ हैं, क्योंकि ये गा कर जो निकला है उससे मेरे और मतलब ये हो गया क्या, सब कुछ गुरुदेव ही है जो है। जैसे आपने बताया आपके स्टोन भी है, तो स्टोन में तो हाँ पेन भी होता है, दर्द होता है, तो पेन, हाँ होता है हल्का आपके? पेन होता है। तो मैं 14 साल से मेरे को मैं आदी हो रखा हूँ उसका। मेरे को तो ज्यादा समझ पेट की प्रॉब्लम ज्यादा है, सबसे ज्यादा यही तकलीफ देती है, बाकी तो मैं आदी हूँ इन सब चीजों का। अच्छा, तो पेन जो आपके पेट में जो पेन हो रहा है, तो उसमें कुछ रिलीफ है? पेट में पेन नहीं होता मेरे, मतलब कब्ज और गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो वो चूरन अच्छा। चारण लेता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर हाँ, अच्छा वो खास करके यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, घर जाता हूँ तो ठीक रहता हूँ। हम्म हम्म हम्म। तो कम कुछ हमारे 50-70 प्रॉब्लम वहाँ ठीक हो जाती है, हाँ बीस कुछ पच्चीस बहुत, परसेंट हाँ। जी जी, कुछ भौतिक चीजें भी होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, बाहरी चीजें जो होती है वो भी हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो सब विश्वास रखिए गुरु भाई, गुरुदेव सब कुछ ठीक करेंगे, इसीलिए आपके ऐसे यौगिक मूवमेंट्स भी हो रहे हैं इस तरह के। नहीं हाँ वो तो तो विश्वास तो 200% है, अगर उससे आगे भी अगर संख्या हजारों करोड़ों में परसेंट ज्यादा है विश्वास, विश्वास बहुत की तो कोई कमी। बहुत सुंदर गुरु भाई, कितनी अच्छी आपकी भावना, कितनी अच्छी श्रद्धा और कितना अच्छा आपका विश्वास दिख रहा है कि
आपके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन देखिए गुरुदेव कितना बढ़िया आपको साधे हुए हैं कि वो प्रॉब्लम्स, अगर हम गुरुदेव से ना जुड़े हों और इतनी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो तो हमारी तब क्या स्थिति होती है, और जो आपकी स्थिति उसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। इसी से आपको रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ हर क्षण है और आपकी हर प्रॉब्लम एक दिन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। भौतिक समस्याएं पे हमें बहुत ज्यादा गौर भी नहीं करना है। आप इतने निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं, ये प्रमाण है हमारे गुरुदेव का। ऐसे गुरु कभी मिलेंगे ना मिले हैं ना मिलेंगे कभी, शायद जी, भूतो ना भविष्य तो कभी नहीं होंगे। साक्षात भगवान है गुरुदेव भाई। अब तक तो बहुत शास्त्र पढ़े, कभी नहीं हुए ना आगे होने के लगते चांस। जी नहीं, गुरु के लिए जो बोला जाता है, हाँ, गुरु के लिए जो बोला जाता है कि वो भगवान से ऊपर है, तो वास्तव में यही हमारे गुरुदेव हैं। यही गुरु है, सही मायने में जो गुरु है। जो आजकल गुरुओं की बाढ़ है वो तो बस दिखावा है। हाँ अपने आप ही निकलता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही जी परमेश्वर है, गुरु ब्रह्म है। अभी निकलता है आजकल गुरु ब्रह्म है। जब भी जी रात विरात गुरु ब्रह्म है, गुरु ब्रह्म है, गुरु ब्रह्म जी। है। अपने आप निकलता है ऑटोमेटिक। अभी नहीं निकलता, पीछे निकलता था गुरु से बड़ा कौन, मैं को कोई नहीं है गुरु से बड़ा, मन से ऑटोमेटिक निकलता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी जी, अब अंदर के उद्गार आपके निकल रहे हैं गुरु के प्रति, बिल्कुल सच्चे उद्गार निकल रहे हैं। बहुत अच्छी अनुभूतियां हैं गुरु भाई आपकी। और भी कुछ रखना चाहते हैं आप, अपना प्रश्न रखना चाहते हैं तो सुझाव। जय गुरुदेव, धन्यवाद। आपकी जो प्रश्न है वो अभी हम गुरु भाई से करते हैं, कहते हैं, उस प्रश्न को रखें उनके सामने। जी गुरु, जय गुरुदेव। चलिए, सेशन का समय भी हो गया है। हिंगू जी, गुरु भाई से आग्रह है कि मंच पे आए। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा जी। जय गुरुदेव।